उपचुनाव के नतीजों पर मायावती ने किया ट्वीट तो अखिलेश ने किया पलटवार। मैनपुरी रामपुर के नतीजों पर मायावती ने उठाए सवाल तो अखिलेश ने दिया जवाब। मायावती को अचानक क्यों हुई मुस्लिमों और आजम खान के लिए सहानुभूति। बसपा सुप्रीमो मायावती ने एक के बाद एक दो ट्वीट कर यूपी की सियासत में गर्मी पैदा कर दी। पहले ट्वीट में उन्होंने उपचुनाव के रिजल्ट को सपा और बीजेपी की मिलीभगत बता दिया। मायावती ने ट्वीट किया कि यूपी के मैनपुरी लोकसभा उपचुनाव में सपा की हुई जीत, किंतु रामपुर विधानसभा उपचुनाव में श्री आजम खान की खास सीट पर योजनाबद्ध कम वोटिंग करवाकर सपा की पहली बार हार पर यह चर्चा काफी गर्म है कि कहीं यह सब सपा व भाजपा की अंदरूनी मिलीभगत का ही परिणाम तो नहीं। इसके बाद मायावती ने दूसरा ट्वीट किया जिसमें मुस्लिम समुदाय को आगाह करते हुए उन्होंने लिखा कि इस बारे में खासकर मुस्लिम समाज को काफी चिंतन करने व समझने की भी जरूरत है ताकि आगे होने वाले चुनाव में धोखा खाने से बचा जा सके। खतौली विधानसभा की सीट पर भाजपा की हुई हार को भी लेकर वहां काफी संदेह बना हुआ है, यह भी सोचने की बात है। मायावती के ट्वीट के बाद समाजवादी पार्टी भी फ्रंट फुट पर आ गई और उपचुनाव में मिली जीत को बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के सिद्धांतों की जीत बता दिया। उन्हें इस जीत से निराशा नहीं होनी चाहिए। ये समाजवादियों की जीत नहीं है, ये बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के सिद्धांतों की, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी के सिद्धांतों की, और जो नेताजी ने सबका सम्मान लेकर के मेल जोल की राजनीति की, सौहार्द की राजनीति की, नेताजी की जो अगड़े पिछड़े सबको साथ लेकर के चलने की राजनीति, उसकी जीत हुई है। ये जो बहुजन समाज पार्टी की नेता जो कह रही हैं, मुझे उनके बारे में कुछ नहीं कहना है। रामपुर उपचुनाव में मिली हार पर भी अखिलेश ने साफ किया कि वहां आजम खान और समाजवादी पार्टी कभी हारना नहीं चाहेंगे। उन्होंने मायावती के आरोपों पर कहा कि रामपुर में समाजवादी पार्टी के वोटरों को निकलने ही नहीं दिया गया। देखिए, समाजवादी पार्टी और आदरणीय आजम खान साहब कभी चुनाव नहीं हारना चाहेंगे। उन्हें इलेक्शन के खिलाफ बोलना चाहिए, इलेक्शन कमीशन के खिलाफ। किस तरीके से वहाँ के मतदाता और खासकर मुसलमान भाई वोट डालने ना आ जाएं, उनके कैसे नुकसान पहुंचा जाए। उनके घर को घेर लिया गया, महिलाएं थी, उन्हें गलत भाषा का इस्तेमाल किया गया। कई पार्टी के नेता निकले तो उनके हाथ पैर तोड़ दिए गए, कईयों को चोटें आई हैं, पुलिस लगा करके मुसलमान भाइयों को घर से नहीं निकलने दिया। ये कहना चाहिए इन्हें। और मैंने तो कहा है कि इलेक्शन कमीशन को समय समय पे वो वीडियोस हम लोगों ने दिए हैं, उन वीडियोस को देख करके इलेक्शन कमीशन इस चुनाव को निरस्त कर दे। बसपा सुप्रीमो मायावती के ट्वीट कई सियासी मायने रखते हैं। दरअसल आजम खान के प्रति उनकी हमदर्दी यूं ही नहीं है। सूबे की सियासत में दलित मुस्लिम कॉम्बिनेशन एक बार फिर उनकी पार्टी को संजीवनी दे सकता है। हाल ही में वेस्ट यूपी के कद्दावर मुस्लिम नेता इमरान मसूद समाजवादी पार्टी छोड़कर बसपा में शामिल हुए हैं। ऐसे में अगर सूबे के कुछ बड़े मुस्लिम चेहरे बसपा से जुड़ते हैं तो पार्टी को नया जीवन मिल सकता है। बहरहाल मायावती के ट्वीट और अखिलेश के उन पर जवाबों के बाद एक बार फिर सूबे की सियासत को गरमा दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज लाइन, यूपी उत्तराखंड।